कीटनाशकों और गंदगी का डर कभी कभी ये बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है ना? तो चलिए आज इसी डर को समझने और इसे संभालने के एक तरीके पर बात करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि हम अपने दिमाग को फिर से ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो असली और मन के बनाए हुए खतरों के बीच का फर्क समझ सके। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए और ये जानिए कि अभी इस पल में सब कुछ ठीक है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये जो डर महसूस हो रहा है, ये कोई कमजोरी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि दिमाग हमें बचाने की कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी बात को समझना होगा। देखिए, जो असली प्रॉब्लम है ना, वो बाहर की दुनिया में नहीं है, मतलब कीटनाशक या गंदगी में नहीं। असली प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमारे सोचने के तरीके में। जी हाँ, असली जड़ वो कीटनाशक या गंदगी नहीं है। असली प्रॉब्लम है दिमाग में बार बार आने वाला वो एक सवाल, क्या होगा अगर। डर का पूरा चक्कर इन्हीं सवालों से चलता है, जो हमारा मन बार बार बनाता रहता है। मन में अक्सर कुछ ऐसे ही सवाल उठते हैं, है ना? क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो? कहीं मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? अगर कोई चीज मुझ पर लग गई तो? ये ऐसे विचार हैं जो चिंता को बस बढ़ाते चले जाते हैं। दिमाग इन झूठे खतरों पर जाकर अटक जाता है और फिर बेचैनी होने लगती है। चलिए दिमाग के इस डर को एक खराब फायर अलार्म की तरह समझते हैं। ये उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करेगा, वो भी बिना खुद को कोई दोष दिए। सोचिए, एक सही फायर अलार्म तभी बजता है जब सच में धुआं हो, लेकिन एक खराब अलार्म वो तो बिना किसी धुएं के भी बजता रहता है। हमारा दिमाग भी कभी कभी बिल्कुल ऐसा ही करता है, बिना असली खतरे के ही डर का अलार्म बजाता रहता है और हमें लगता है कि खतरा बहुत बड़ा है। और जब उस झूठे अलार्म के बजने पर कोई बार बार हाथ धोता है तो वो अनजाने में अपने दिमाग को एक सिग्नल भेजता है कि हाँ, खतरा तो सच में था। बस इससे वो झूठा अलार्म और पक्का हो जाता है और अगली बार डर और भी मजबूत होकर आता है। तो अब वक्त है एक बहुत बड़े बदलाव का। हमें डर की भावना और असलियत के बीच का फर्क समझना ही होगा। ये दोनों एक चीज नहीं है। इस एक लाइन को, इस मंत्र को अपने मन में बैठा लेना है। इसे धीरे धीरे दोहराइए ताकि ये एक नया शक्तिशाली विश्वास बन जाए। डर का मतलब खतरा नहीं होता। चलिए इस मंत्र को और गहराई से समझते हैं। डर असल में है क्या? यह सिर्फ एक एहसास है, एक फीलिंग है, या कहिए एक विचार है। और फीलिंग्स और असलियत ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो अब एक प्रैक्टिकल अभ्यास करते हैं। ये दिमाग को नई आदत सिखाने का एक बहुत ही सेफ और आसान तरीका है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ अपनी कल्पना का इस्तेमाल करेंगे। तो अभ्यास ये है, आंखें बंद करके सोचिए कि आप एक दुकान में हैं। दूर शेल्फ पर कीटनाशक की बोतलें रखी हैं। आप उन्हें सिर्फ देख रहे हैं। अगर दिल की धड़कन तेज हो या घबराहट हो तो होने दीजिए, ये नॉर्मल है। बस खुद से कहिए, मैं सिर्फ देख रहा हूं, मैं सुरक्षित हूं। और 30 सेकंड तक उसी सीन में बने रहिए। तो इस अभ्यास से सबसे बड़ी सीख क्या मिली? यही कि बिना कुछ किए भी आप पूरी तरह से सुरक्षित थे। सुरक्षा किसी काम को करने से नहीं आई, और वो जो चिंता थी वो भी धीरे धीरे अपने आप ही कम हो गई। अच्छा, अब आते हैं अगली टेक्निक पर। इसे एक सजा की तरह नहीं, बल्कि एक छोटे से चैलेंज की तरह देखिए, जो धीरे धीरे अंदर से आपको मजबूत बनाएगा। यहां पर हमें अपने लक्ष्य को थोड़ा बदलना है। ये नहीं सोचना कि मुझे हाथ धोने ही नहीं है, क्योंकि इससे चिंता और बढ़ सकती है। इसके बजाय लक्ष्य ये है कि मैं बस थोड़ी देर इंतजार करूंगा। ये एक छोटा और ज्यादा आसान कदम है। तो जब भी हाथ धोने की जोर से इच्छा हो तो बस 5 मिनट रुकना है। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट। घड़ी देखिए और उस बेचैनी के साथ बस 5 मिनट तक रहिए, बिना कुछ किए। देखिए कि उस 5 मिनट में होता क्या है। और उस इंतजार के दौरान अपने दिमाग से प्यार से बात कर सकते हैं। उसे कह सकते हैं, शुक्रिया मुझे बचाने की कोशिश करने के लिए, पर सच कहूं अभी कोई खतरा नहीं है। तुम अब अलार्म बंद कर सकते हो। ये एक तरीका है उस झूठे अलार्म को शांत करने का। तो आगे का रास्ता क्या है? अब हम एक लंबी सोच पर ध्यान देंगे। एक ऐसी सोच जो हमें डर के साथ जीना सिखाए और जिंदगी पर उसके असर को कम करे। लंबे समय के सुधार के लिए ये 2 बातें गांठ बांध लेनी है। पहला, हमारा लक्ष्य डर को जड़ से खत्म करना नहीं है। दूसरा, हमारा लक्ष्य है डर के होते हुए भी अपनी जिंदगी के काम करते रहना। याद रखिए, डर से भागने पर वो और ताकतवर होता है और उसके साथ रुकने पर वो कमजोर पड़ जाता है। और हाँ, खुद को थोड़ा समय दीजिए।
ये एक रात में नहीं होगा, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करने से आपके दिमाग के रास्ते सच में बदल जाएंगे। हफ्तों में दिमाग ये नया शांत रास्ता सीख जाएगा और वो पुराना डरावना रास्ता अपने आप कमजोर होता जाएगा। जाते जाते इस मंत्र को अपने साथ लेकर जाइए। ये आपको हिम्मत और उम्मीद देगा। इसे मन ही मन दोहराते रहना बहुत फायदेमंद हो सकता है। मैं सुरक्षित हूं, मैं मजबूत हूं, मैं इससे बाहर निकल सकता हूं। और हां, आखिर में एक सबसे जरूरी सलाह, अगर मुमकिन हो तो किसी प्रोफेशनल से बात करने के बारे में जरूर सोचिए। किसी एक्सपर्ट को बस ये बताना कि किस तरह की समस्या है, यह अपने आप में ही रिकवरी की तरफ एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम है। डर पर काबू पाना सुनने में ही मुश्किल लगता है ना? चलिए आज एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका देखते हैं। तो प्रोसेस की शुरुआत डर से लड़ने से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल कंट्रोल्ड एक्शन से होती है। इस पहले कदम के लिए सिर्फ एक मोबाइल फोन और एक खास तस्वीर की जरूरत है। बस देखना है, रिएक्ट नहीं करना, और खुद को यकीन दिलाना है कि सब सेफ है। अगर इसे करते हुए बेचैनी महसूस हो तो उसे हटाने की कोशिश नहीं करनी है। असल में उस बेचैनी के साथ बैठना ही हीलिंग प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है। इस प्रैक्टिस का असली मकसद समझना बहुत जरूरी है। असली लक्ष्य है डर के होते हुए भी अपने रोज के काम करते रहना, रुकना नहीं। जब डर के बावजूद काम जारी रहता है तो दिमाग अपने आप एक नया तरीका सीखने लगता है। यहाँ पे एक सीधी सी चॉइस है, डर से भागने पर वो और पावरफुल होगा, साथ रहने पर कमजोर। ये मानना भी जरूरी है कि सालों तक इस डर को सहने में भी बहुत हिम्मत लगी है। इस डर का सामना करने का फैसला लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम है। समय के साथ ये प्रैक्टिस दिमाग के अंदर सचमुच नए कनेक्शंस बनाती है। ये बदलाव धीरे धीरे होता है। कुछ हफ्तों में डर वाला पुराना रास्ता अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए सांसों और सेल्फ टॉक की एक सिंपल एक्सरसाइज है। ये आखिरी स्टेप शरीर को शांत करने और सोच को मजबूत बनाने में मदद करता है। ये 3 बातें मन को सेफ्टी, स्ट्रेंथ और हिम्मत की भावना से भर देती हैं। आज जो भी बताया गया वो रिकवरी के रास्ते पर सिर्फ पहला कदम है। तो पूरी प्रैक्टिस का निचोड़ बस इतना है, सिर्फ देखो, भागो मत और रिएक्शन को रोको या डीले करो। ये प्रोसेस दिखाता है कि बदलाव मुमकिन है। अब सवाल ये है कि आगे और क्या क्या हासिल किया जा सकता है। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक को समझते हैं। सोचिए, क्या सिर्फ एक तस्वीर किसी के गहरे डर को जीतने में मदद कर सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये मुमकिन है। तो सवाल यही उठता है कि फोन में पड़ी एक मामूली सी फोटो किसी फोबिया या बहुत बड़े डर के खिलाफ एक ताकतवर हथियार आखिर बन कैसे सकती है? चलिए इसी को जरा बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई एक दिन का जादू नहीं है, बल्कि ये एक पूरी थेरेप्यूटिक प्रोसेस का एक अगला और बहुत ही जरूरी पड़ाव है। देखिए, ये कोई अचानक से उठाया गया कदम नहीं है। ये डर पर काबू पाने के सफर में एक सोचा समझा अगला लेवल है। इसको एक विजुअल चैलेंज की तरह देखा जा सकता है, जो हमारे दिमाग को धीरे धीरे मजबूत बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और इसी तरीके को एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं। तो ठीक है, अब आते हैं इसके सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर कि भाई असल में करना क्या है और इसके नियम क्या हैं। और अच्छी बात यह है कि सब कुछ बहुत ही सीधा और आसान रखा गया है। तो काम बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप, आज या कल जब भी आराम महसूस हो बस अपना फोन खोलना है। और फिर दूसरा स्टेप, फोन में कीटनाशक की बोतल की एक तस्वीर सर्च करके उसे खोल लेना है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं, जब भी मन करे। और अब आता है इसका सबसे मजेदार हिस्सा। ये काम सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड के लिए करना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 20 सेकंड। इतना कम वक्त इस काम को बहुत कम डरावना और कहीं ज्यादा आसान बना देता है। तो इन 20 सेकंड में करना सिर्फ इतना है कि तस्वीर को देखना है, लेकिन जो नहीं करना है वो भी उतना ही जरूरी है। स्क्रीन को छूना नहीं है, और सबसे जरूरी बात, इसके बाद जाकर हाथ भी नहीं धोने हैं। ये नियम दिमाग को ये सिग्नल देते हैं कि खतरा असल में है ही नहीं, और हमारे डर और हकीकत के बीच एक साफ लाइन खींचते हैं। तो अब समझते हैं कि ये तरीका काम क्यों करता है। ये सिर्फ एक फिजिकल काम नहीं है। इसकी असली ताकत तो हमारे दिमाग को इस्तेमाल करने के तरीके में छुपी है, जो इस एक्सरसाइज को इतना असरदार बनाती है। जब वो तस्वीर सामने हो तो मन ही मन में एक खास लाइन को दोहराना है। इसे उस डर के खिलाफ एक मेंटल टूल या दिमागी हथियार समझ सकते हैं। और वो लाइन है, ये सिर्फ एक तस्वीर है, मुझे कुछ नहीं होगा। ये आसान सा वाक्य असल में दिमाग में चल रही सोच को एक नई दिशा देता है।
ये खुद को याद दिलाने का एक तरीका है कि जो सामने दिख रहा है वो बस एक इमेज है, कोई असली खतरा नहीं। इसे ही मेंटल रीफ्रेमिंग कहते हैं, जहां हम अपने डर वाले विचारों को बदलकर हालात पर काबू पाते हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि ये छोटा सा 20 सेकंड का कदम हमारे दिमाग में करता क्या है? असल में ये हमें दिखाता है कि कैसे धीरे धीरे और एक कंट्रोल्ड तरीके से डर का सामना करके हम अपने दिमाग को फिर से ट्रेन कर सकते हैं। यही तो एक्सपोजर थेरेपी का असली सिद्धांत है। छोटे छोटे आसान कदमों से डर का सामना करना और दिमाग को ये सिखाना कि असल में डरने की कोई बात नहीं है ना? ये एक मामूली सी तकनीक जिसका असर बहुत गहरा हो सकता है। आप इस समय सुरक्षित हैं, आप ठीक हैं और आप अकेले नहीं हैं।